अध्याय 5 एकाग्रता की निराशा से जूझना। आर्या ने जिस मार्ग का अनुसरण किया वह उसे जंगल के एक घने हिस्से में ले गया जहां पेड़ जैसे कि उसे घेर रहे थे, एक संकुचन की भावना उत्पन्न कर रहे थे। हवा में निराशा और असंतोष की भावना थी, जैसे कि जंगल स्वयं उसकी एकाग्रता से जुड़ी आंतरिक संघर्षों की गूंज कर रहा हो। चादर में ढका हुआ व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ, अब एक बड़े प्राचीन पेड़ के पास खड़ा था जिसकी उलझी हुई जड़ें और शाखाएं अव्यवस्थित रूप से मुड़ी हुई लग रही थीं। एकाग्रता की निराशा के क्षेत्र में आपका स्वागत है, व्यक्ति ने घोषित किया। यहाँ आप उन बाधाओं का सामना करेंगे जो आपके ध्यान को रोकती हैं और उन्हें पार करना सीखेंगे। आर्या ने पेड़ की ओर बढ़ते हुए संकोच और जिज्ञासा का मिश्रण महसूस किया। पेड़ की विकृत जड़ें उसके मन में उलझी हुई सोच और विकर्षणों का प्रतिनिधित्व करती प्रतीत हो रही थीं। व्यक्ति ने उसे एक छोटे जटिल दर्पण को सौंपा जिसका फ्रेम उलझे हुए लताओं से बना था। यह दर्पण, व्यक्ति ने समझाया, आपको आपकी एकाग्रता की चुनौतियों पर विचार करने में मदद करेगा और उन्हें पार करने के समाधान खोजने में सहायता करेगा। व्यक्ति ने एकाग्रता की निराशा की प्रकृति को समझाना शुरू किया। हमारा मन लगातार उत्तेजनाओं और जिम्मेदारियों की बमबारी से बेचैन और अभिभूत हो सकता है। यह निराशा अक्सर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता के रूप में प्रकट होती है, जिससे विलंब और उत्पादकता की कमी होती है। आर्या ने दर्पण की जांच की, noticing that its surface was foggy and distorted. As she looked closer, she could see faint reflections of various distractions, buzzing notifications, a cluttered workspace, and swirling thoughts of stress and worry. इंटरैक्टिव अभ्यास। अपने स्वयं के एकाग्रता निराशाओं पर विचार करने के लिए एक क्षण निकालें। दर्पण के रूपक का उपयोग करके पहचानें कि कौन सी विकर्षणें या चुनौतियां आपके ध्यान को धुंधला कर रही हैं। इन विकर्षणों को लिखें और सोचें कि वे आपकी एकाग्रता की क्षमता को कैसे प्रभावित करती हैं। आर्या ने गहरी सांस ली और अपनी एकाग्रता की निराशाओं को सूचीबद्ध करना शुरू किया। उसके फोन की सूचनाएं, एक अव्यवस्थित डेस्क और आगामी समय सीमाओं के बारे में लगातार चिंताएं उन मुद्दों में शामिल थीं जिनकी पहचान उसने की। उन्हें लिखने से उसे इन निराशाओं को अधिक स्पष्ट रूप से देखने और यह समझने में मदद मिली कि ये उसकी एकाग्रता को कैसे प्रभावित करती हैं। चादर में ढका हुआ व्यक्ति ने आर्या को एक खुली जगह की ओर मार्गदर्शन किया जहां विभिन्न प्रकार की एकाग्रता बाधाओं को दर्शाने वाले अवरोध सेट किए गए थे। वहां उलझी हुई बेलों की दीवारें, शोरगुल वाली घंटियां और बदलती हुई प्लेटफॉर्म थीं जो प्रगति को कठिन बनाती थीं। ये अवरोध एकाग्रता के विभिन्न अवरोधों का प्रतीक हैं, व्यक्ति ने कहा। इन्हें पार करने के लिए आपको रणनीतियों का अभ्यास करना होगा ताकि उनके प्रभाव को प्रबंधित और कम किया जा सके। व्यक्ति ने एकाग्रता की निराशा को प्रबंधित करने के लिए कुछ रणनीतियों की पेशकश की। एक, कार्य को छोटे कदमों में बांटें। बड़े कार्य अभिभूत कर सकते हैं जिससे विलंब होता है। उन्हें छोटे प्रबंधनीय कदमों में बांटने से उन्हें अधिक सुलभ बना दिया जाता है। 2, विकर्षण मुक्त वातावरण बनाएं। अपने कार्यस्थल को व्यवस्थित करके और शोर रहित हेडफोन या वेबसाइट ब्लॉकर जैसे उपकरणों का उपयोग करके बाहरी विकर्षणों को न्यूनतम करें। 3, माइंडफुलनेस और विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। गहरी सांस लेना, ध्यान या प्रगतिशील मांसपेशियों की विश्राम जैसी तकनीकें मस्तिष्क को शांत करने और निराशा को कम करने में मदद कर सकती हैं। 4, स्पष्ट लक्ष्य और समय सीमाएं निर्धारित करें। विशिष्ट लक्ष्य और समय सीमाएं निर्धारित करके तात्कालिकता की भावना उत्पन्न करें और ध्यान बनाए रखें। इंटरैक्टिव अभ्यास। उपरोक्त में से एक रणनीति चुनें और इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में लागू करें। उदाहरण के लिए, एक बड़े कार्य को छोटे कदमों में विभाजित करने की कोशिश करें और अपनी प्रगति को ट्रैक करें।
अपने अनुभव को लिखें और यह आपकी एकाग्रता को कैसे प्रभावित करता है, इसका वर्णन करें। आर्या ने छोटे कदमों में कार्य को विभाजित करने की रणनीति को लागू करने का निर्णय लिया। उसने एक बड़े प्रोजेक्ट को चुना जिसे वह टाल रही थी और उसे प्रबंधनीय हिस्सों में बांट दिया। प्रत्येक दिन उसने एक समय में एक हिस्से को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस दृष्टिकोण ने प्रोजेक्ट को कम डरावना बना दिया और उसे ध्यान केंद्रित और उत्पादक बने रहने में मदद की। जब आर्या ने खुली जगह में यात्रा की तो उसने पाया कि रणनीतियों का उपयोग करके अवरोधों को पार करना आसान हो गया। बेलों की दीवारें कम डरावनी लगीं, शोरगुल वाली घंटियां कम विचलित करने वाली लगीं और बदलती हुई प्लेटफॉर्म अधिक स्थिर महसूस हुई। चादर में ढका हुआ व्यक्ति ने उसकी प्रगति का अवलोकन किया और कहा, आप अपनी एकाग्रता की निराशाओं को प्रबंधित और पार करना सीख रहे हैं। इन रणनीतियों को लागू करके और अपनी चुनौतियों पर विचार करना जारी रखकर आप अपनी एकाग्रता की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। किताब फिर से चमक उठी। अगले पाठ का शीर्षक प्रकट करते हुए पाठ 4, अपने मस्तिष्क का व्यायाम। व्यक्ति ने एक मार्ग की ओर इशारा किया जो एक जीवंत घास के मैदान की ओर जाता था, जहां रंग बिरंगे इंटरैक्टिव पजल्स और ब्रेन गेम्स भरे हुए थे। क्या आप मस्तिष्क को व्यायाम के माध्यम से मजबूत करने के लिए तैयार हैं? व्यक्ति ने पूछा। आर्या नई रणनीतियों के साथ अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हुए उत्सुकता से सिर झुकाया। हाँ, मैं तैयार हूँ। उसने घास के मैदान की ओर मार्ग का अनुसरण किया, जहाँ वह अपनी एकाग्रता और संज्ञानात्मक क्षमताओं को सुधारने के लिए अपनी यात्रा जारी रखेगी। अध्याय 5 समाप्त। इस अध्याय में आर्या एकाग्रता की निराशा का सामना करती है और इसे प्रबंधित और पार करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां सीखती है। इंटरैक्टिव अभ्यास पाठकों को अपनी स्वयं की एकाग्रता बाधाओं पर विचार करने और अपनी एकाग्रता सुधारने के लिए रणनीतियों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगले पाठ की ओर संक्रमण मस्तिष्क के व्यायामों की खोज की तैयारी करता है जो एकाग्रता को और भी बढ़ावा देंगे। बताइए जब आप अगले अध्याय के लिए तैयार हों।